नमस्ते दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में आज हमारी क्लास है सूफी काव्य धारा की। कल हमने संत काव्य धारा और उनके कुछ अन्य कवि रह गए थे, वो हमने कवर कर लिया था। आज हम चलते हैं सूफी काव्य धारा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सूफी काव्य धारा। भारत में सूफी धर्म का प्रचार व प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी प्रेम साधना। सूफी दर्शन या तसव्वुफ का आधार परमात्मा को प्रेमिका व बंदे को प्रेमी के रूप में परिकल्पित करना, खुदा के साथ भय का नहीं प्रेम का संबंध है। सूफी काव्य धारा में क्या होता है कि इसमें प्रेम काव्य बहुत ज़्यादा लिखा गया है, इसीलिए इसे सूफी में भी प्रेम साधना का कहते हैं। मारिफत सिद्धावस्था की उपलब्धि, जिसमें साधक अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन या फना कर लेता है। इश्क मिजाजी से इश्क हकीकी तक की यात्रा। इसमें क्या होता है कि जो परमात्मा है उसको प्रेमिका के रूप में ये लोग मानते हैं। सूफी काव्य में परमात्मा को प्रेमिका तथा आत्मा को पुरुष रूप में स्वीकार किया गया है, जबकि संत कवियों ने परमात्मा को पुरुष तथा आत्मा को स्त्री रूप में स्वीकार किया था। ये दोनों में अंतर है, संत में और सूफी में। प्रेम के मूल के रूप में स्थापना, ये आगे इसके कुछ पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। सूफी प्रेम साधना में विरह का अतिशयोक्ति वर्णन है। काव्य रूप प्रवाख्यान, प्रबंधात्मक एवं परंपरागत काव्य प्रबंध रूढ़ियाँ विद्यमान हैं। इसमें भाषा कैसी है? ठेठ अवधि, मुहावरेदार है। अरबी, फारसी, उर्दू, भोजपुरी व लोक भाषा के शब्दों का बहुतायत प्रयोग भी इसमें मिलता है। छंद मुक्त है। कौन सा है इसका? दोहा चौपाई में लिखा गया काव्य है। इसमें आगे आते हैं प्रमुख सूफी संप्रदाय, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे। चिश्ती संप्रदाय, इसकी शुरुआत यानी इसके आदि जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? ख्वाजा अबू इसहाक सामी और ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ये कहाँ थे? ये आदि प्रवर्तक थे जो मुख्य रूप से इन्होंने चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी। अब भारत में कौन थे? इसी समय में भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। आगे आता है संप्रदाय सोहरावर्दी। इसके आदि प्रवर्तक थे शेख सुहाबुद्दीन सोहरावर्दी। इन्हीं के नाम पर ही संप्रदाय का नाम रखा गया है। भारत में उस समय में कौन थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। आगे आता है कादरी संप्रदाय। इसके आदि प्रवर्तक थे शेख अब्दुल कादिर गिलानी। भारत में कौन थे? बंदगी मोहम्मद गौस, 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अलंकार कौन कौन से थे इसमें? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और इसमें समाजो मिथ था। सूफी शाखा के प्रथम कवि और प्रस्तुता, यानी कौन कौन सूफी शाखा में प्रथम कवि मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं? ये कुतुबन को मानते हैं और पहली रचना इनकी मृगावती 1501। राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को, इनकी रचना है चंदायन 1389। हजारी प्रसाद द्विवेदी ईश्वरदास को, इनकी है सत्यवती कथा 1501। गणपति चंद्र किसको मानते हैं? ये असायत को, इनकी रचना है हंसावली 1370।
आगे देखते हैं कुछ प्रेमाख्यान काव्य और उनके कवि, यानी जो महत्वपूर्ण इनके काव्य थे और प्रमुख कवि। हंसावली 1370, ये किसकी रचना है? असायद की। चंदायन 1389 मुल्ला की, यानी मुल्ला दाऊद थे शायद, मुल्ला दाऊद। सत्यवती कथा 1501 ईश्वर दास। मृगावती 1501 कुतुबन। माधवानल कामकंदला 1527, ये गणपति की है। पद्मावत 1520, ये जयसी की है। मधुमालती 1545, ये मंजन की है। माधवानल कामकंदला चौपाई, ये कुशल लाभ की है। प्रेम विलास प्रेम लता की कथा है इसमें, ये जटमल की है। रूप मंजरी 1568, ये नंददास की है। माधवानल कामकंदला चौपाई 1584, ये आलम की है। ये एक ही नाम की रचनाएं लेकिन अलग अलग कवियों ने ये रचना की थी। चिताई वार्ता 1590 नारायण दास की है। आगे चित्रावली उस्मान की। रसरतन 1668 पोहकर कवि की। ज्ञानदीप 1619 शेख नबी की। नल दमयंती 1625 नरपति व्यास की। हंस जवाहर 1731 कासिम शाह। इंद्रावती 1744 नूर मोहम्मद की। और इनकी एक और है अनुराग बांसुरी। असायद कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाठक की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा नाम से अभिहित किया है। आगे आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी। जैसी की रचनाएं हैं ये। इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, मसलनामा और कन्हावत। इन रचनाओं का डिटेल हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है। पद्मावत 1520, ये 927 हिजरी है। कवि ने पद्मावत के निर्माण काल के विषय में कुछ लिखा है। सन 927 अहा कथा आरंभ बैन कवि कहा। ये इन्होंने जब रचना लिखी थी उस समय इन्होंने लिखा था। इसे अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। किसको? पद्मावत को। इसमें 57 खंड हैं। उत्प्रेक्षालंकार की प्रधानता है। इसमें मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती व प्रेमावती काव्यों का उल्लेख है। ग्रंथारंभ में शाहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा है। शेरशाह दिल्ली सुल्तान चारहु खंड तपय जसो भान, ये कहा था उन्होंने अपनी रचना में। पद्मावत का एक बांग्ला अनुवाद अराकान राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक कृषि कवि से करवाया था। कृषि नहीं है ये यहाँ कवि है, कवि से करवाया था। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को अपने ढंग की त्रासदी या ट्रेजेडी कहा है। शाही जायसी को मूलतः कवि मानते हैं। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, यानी में जो इसमें लोग थे उनके कुछ प्रतीक थे। जैसे रत्न सिंह जो था वो मन का और या आत्मा या साधक का प्रतीक था। सिंघल जो था वो हृदय का प्रतीक था। पद्मावती श्रद्धा सात्विक बुद्धि या परमात्मा की प्रतीक थी। हीरामन तोता क्या था? इसमें गुरु का प्रतीक था। नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि भी इसे बोलते हैं। राघव चेतन इसमें शैतान का, अलाउद्दीन माया का प्रतीक था। तो शुक्ल जी ने कुछ पंक्तियां इसके विषय में लिखी हैं। शुक्ल जी ने जायसी ग्रंथावली के वक्तव्य में कुछ लिखा है। पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य
और भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य निराला है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़ किसी कवि ने नहीं किया है। तुलसी की भाषा के स्वरूप को पूर्णतः समझने के लिए जायसी की भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है। आखिरी कलाम की भाषा पद्मावत व अखरावट की अपेक्षा अधिक ठेठ और बोलचाल की अवधि है। इसमें जायसी कुछ प्रमुख पंक्तियां हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। मानुष प्रेम भयो बैकुंठी नाहित काहत छार भई मूठी, छार उठाए लीन एक मूठी दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। प्यू सो कहूँ संदेश डा हे भोरा हे काग, सो धन विरह जर मुई तेहिक धुआं हम लाग। नैन जो देखा कमल भा निर्मल नीर शरीर, हस तो देखा हस भा दसन जोत नग हीर। ये कुछ पंक्तियां हैं जो आ चुकी हैं, जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा हैं, इन पर मेन फोकस करना है, बाकी की आप सभी को ये पढ़नी है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देती हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डिटेल से वहाँ से पढ़ लेना, कवर कर लेना पूरा। आपको जिस किसी को भी नोट्स बनवाना है नोट्स बना सकते हैं इसी से, या आप ऐसे ही इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं नोट्स की जगह। आगे आते हैं मंजन। मधुमालती हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यान है जिसमें बहुपत्नीवाद का अभाव है। मधुमालती में मनोहर नायक और मधुमालती नायिका है। राजकुमारी महाराष्ट्र नगर की प्रेम कथा के समांतर प्रेम व ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। बनारसी दास जैन की आत्मकथा अर्धकथानक में मृगावती मधुमालती का जिक्र मिलता है। आगे आते हैं नेक्स्ट कवि उस्मान। उस्मान जहांगीर के समकालीन थे। ये हजी बाबा चिश्ती वंश के शिष्य थे। उस्मान ने चित्रावली में स्पष्ट रूप से रचना का उद्देश्य अमर होने की इच्छा बताई है। उन्होंने चित्रावली से बढ़कर प्रेम कथा लिखने की चुनौती दी है। इसमें काबुल, बदख्शा, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंहलदूब आदि जगहों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। इनमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति सतर्कता थी, इसलिए अंग्रेजों का उल्लेख किया। बलदीप देखा अंग्रेजा, तहां जाए जहे कठिन करेजा। इन्होंने अंग्रेजों के लिए ये पंक्तियां लिखी थी। चित्रावली के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर व 4 खलीफाओं की, बादशाह जहांगीर की, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। इनकी कुछ प्रमुख पंक्तियां: बलंदी देखा अंग्रेजा, जहां जाए ते जेह कठिन करेजा, ये अंग्रेजों के बारे में। ऋतु बसंत नौतन बन फूला, जह जह भौर कुसुम भूला। आहे कहाँ सो भेंवर हमारा, जेह बिनु बसंत बसंत उजारा। ये 6 ऋतु का इसमें वर्णन किया है। आगे आते हैं नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी फारसी में एक रचना है रोज़-कुत हकायक, रोज़तुल हकायक, ये इनकी रचना है। नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह वरवई का प्रयोग किया है। इस कृति पर तत्कालीन हिंदी उर्दू भाषाई विवाद का भी प्रभाव, इसमें अंतःकरण से इंद्रिय विरोध तथा अध्यात्म का संदेश है। इंद्रावती में शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा की गई है। इनकी कुछ पंक्तियां हैं नीचे। करो मोहम्मद शाह बखान, है सूरज देली सुल्तान, धर्मपंथ जगह बीच चलावा, निवर न सबरे सो दुख पावा। जानत है वह सिर जन हारा, जो किछु है मन भरम हमारा। न हिंदू मग पर पाँव राख्यो, काजो बहुते हिंदी भांख्यो। ये अनुराग बांसुरी में इन्होंने लिखा है। महत्वपूर्ण प्रेमाख्यान काव्य और उनके नायक और नायिका। चंदायन में लोर और चंदा,
सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण सत्यवती, मृगावती राजकुमार मृगावती, पद्मावत रत्नसेन पद्मावत और उसकी पत्नी नागमती, मधुमालती में मनोहर मधुमालती और ताराचंद और प्रेमा, माधवानल कामकंदला माधव और कामकंदला, रूपमंजरी में कृष्ण विवाहित रूपमंजरी, रस रत्न में शोभा और रंभा, चित्रावली में सुजान चित्रावली, ज्ञानदीप में ज्ञानदीप और रानी देवजानी। ये थी आज सूफी काव्यधारा। ये यहीं पर समाप्त होती है। आगे हम पढ़ेंगे भक्ति काल के जो हमारा एक मिनट, हाँ, आगे की क्लास में भक्ति काल जिसमें होगी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो एक क्लास में हम राम भक्ति शाखा का पाठ करेंगे और एक क्लास में हम कृष्ण भक्ति शाखा का पाठ कर लेंगे। तो फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा भक्ति काल। भक्ति काल कंप्लीट होते ही हम इनके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे साथ के साथ, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।